लगता है हमें इनको ऐसे ही लेके जाना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा भी नहीं है। ऐसे हम लोग काका को लेकर समय पर नहीं पहुंच पाएंगे संकेत जी। काका की हालत ठीक नहीं है। क्या करें? संकेत जी। हाँ? वो देखिए। आप एक मिनट नहीं रुकिए। इसका तो ताला लगा हुआ है। जय संतोषी माँ। मदद करना माँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। नारायण नारायण। प्रणाम देवी पौलमी। क्या हुआ देवी पौलमी, सब ठीक तो है? आपको ऐसा देखा इसलिए हम चले आए। क्यों? हमें क्या हुआ है? नारायण नारायण। देवी पौलमी, आपका क्रोध देखकर तो ऐसा लग रहा है कि अवश्य कुछ ना कुछ हुआ है। कहीं आप इसलिए तो क्रोधित नहीं है कि संतोषी इस बार भी बच गई? नारायण नारायण। नारायण नारायण। हम तो ये कहना चाहते हैं देवी पौलमी कि एक ऐसे मनुष्य ने संतोषी की सहायता की है जिसे मिले हुए इसे केवल 2 दिन हुए हैं। आपको नहीं लगता कि जो कहना है कहिए देवर्षि, पहेलियां मत बुझाइए। नारायण नारायण। देवी पौलमी, हम ये कहना चाहते हैं कि संसार में अब भी भले मनुष्य हैं। ये वृद्ध जो संतोषी को अपनी संतान की तरह मानते हैं, वही संतोषी के लिए रक्षा कवच की तरह है। नारायण नारायण। नारायण नारायण। वो हमारा मन ये कह रहा था देवी पौलमी। ये आपका मन नहीं देवर्षि, हमारी विफलता से मिला आनंद बोल रहा है। परंतु ये आनंद ज्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाला, क्योंकि हम पराजित नहीं होंगे। हम उस सुरक्षा कवच को तोड़ दें जो संतोषी के आगे आने वाला। नारायण नारायण। हम आपको रोकने की चेष्टा क्यों करेंगे देवी पौलमी, परंतु क्या देवर्षि? आप देवी संतोषी का नाम लेने जा रहे थे ना? हम जानते हैं, परंतु हम भी आपको एक बात बता दें, आपकी देवी संतोषी भी हमें नहीं रोक सकती। नारायण नारायण। देवी पौलमी, हम यमदेव की बात कर रहे थे, क्योंकि प्राण हरने का अधिकार तो केवल उन्हें ही है, और जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक क्या किसकी मृत्यु संभव है? नारायण नारायण। प्राण ना से, परंतु सुख चैन तो ले सकते हैं ना, क्योंकि कष्टकारी जीवन मौत से भी ज्यादा दुखदायी होती है। आप लोग जरा साइड होइए। आप डॉक्टर अंसारी को कॉल कीजिए और उनसे बोलिएगा जल्दी से आए, इमरजेंसी। ओके सर। सर, डॉक्टर अंसारी का फोन नहीं लग रहा है। फिर से ट्राई कीजिए। सर, मैं कोशिश तो कर रही हूँ। अगर वो फोन उठा भी लेते हैं तो उन्हें आने में आधा घंटा तो लगेगा ही। आप कुछ कीजिए ना। देखिए, ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ तो कीजिए। मैं नहीं कर सकता।
मैं यहाँ जूनियर डॉक्टर हूँ और जब तक मुझे मेरे सीनियर की परमिशन नहीं मिलती मैं ऑपरेशन नहीं कर सकता। किसी और डॉक्टर को बुलाइए ना। देखिए ये बहुत छोटा हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल में एक ही सर्जन है और वो है डॉक्टर अंसारी। हाँ, मैं एम्बुलेंस की व्यवस्था कर सकता हूँ, फिर आप इनको किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जा सकते हैं। हम डॉक्टर ही नहीं पढ़े, लेकिन इतना जानते हैं कि काका की हालत बिल्कुल अच्छी नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। दूसरी अस्पताल हम समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। मैं कुछ नहीं कर सकता मैडम। क्यों नहीं कर सकते? आप डॉक्टर नहीं हैं। यहाँ एक इंसान मौत से लड़ रहा है और आप हमें नियम कानून समझा रहे हैं। बड़े डॉक्टर की अनुमति आपके लिए ज्यादा जरूरी है एक इंसान की जान से। बड़े डॉक्टर की अनुमति। आप डॉक्टर से इस तरह बात नहीं कर सकते, ये हॉस्पिटल है, आपका घर नहीं। हॉस्पिटल है इसीलिए ऐसे बात कर रहे हैं। बचपन से सुनते आए कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है। भगवान तो इंसान की कभी मदद करने से मना नहीं करता। हम लोग कैसे कर सकते हैं मना? और एक बात बोले डॉक्टर साहब, नौकरी से बढ़कर इंसानियत होती है। आप अगर मदद करेंगे ना तो आपको ऐसी 10 नौकरी मिल जाएगी और इंसान की सांस टूटे इससे अच्छा है इंसान के बनाए हुए नियम ही तोड़ दिए जाए। ठीक है, मैं ऑपरेशन करूंगा। वार्ड बॉय, आप इन्हें जल्दी से ऑपरेशन थिएटर में ले जाइए। और हाँ, आप डॉक्टर अंसारी को कॉल लगाते रहिए प्लीज। हाँ, चलिए लेके। हाय दैया, जिज्जी ने नाक में का ट्रैक्टर का इंजन फिट कर रखा है, जितने दहाड़े मार मार के खर्राटे ले रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरे मोहल्ले वालों को जगाएगी। जी संतोषिया भी अभी तक नहीं आई है, सब यही पड़ा हुआ है। जिज्जी, जिज्जी, जिज्जी मर गई हो का? तुमको काट के जिंदा रहेगा का? तो तुम कैसे जिंदा हो? हाय दिया जिज्जी, हम इतनी जल्दी नहीं मरने वाले हैं, छोटे हैं तुमसे। अच्छा, तो जेस तुमने किया है नागिन कहीं की? पता चला? आधी रात में ये काहे इसकी मस्करी है? ये कुंभकर्ण की तरह दहाड़े मार मार के खर्राटे काहे भर रही थी? अरे पर हुआ का है? संतोषिया नहीं आई अभी तक। तो आ जाएगी। अब बिट्टू के पापा गए हैं ना बस अड्डे पर लेने। रात के 12 बजे कौन सा बस स्टॉप खुला रहता है? अच्छा, ये संतोषिया कहाँ है? बुढ़ी और आ गई सर खाने के लिए। अब हम फोन करते हैं, अब पता करते हैं। अम्मा तांडव मत शुरू कर देना अपना। काहे जनार्दन, तू संतोषी को लेने गया था ना, कहाँ है वो? हाँ? आगे संतोषी आगे कहाँ है? सब मुंह पे चढ़े जा रही हो। बता रहे हैं ना, आखिरी बस में भी संतोषी नहीं आई, पता नहीं कहाँ चले गई। अगर संतोषिया नहीं आई तो आज तुम तो गई बक्सा, बुढ़िया खा जाएगी। आ जा रही संतोषिया, काहे हमारी जान की दुश्मन बनी हुई है। हम बस में चढ़े भी थे, कंडक्टर से पूछे, उसने कहा लखनऊ से तो कोनो लड़की नहीं चढ़ी है। हे भगवान, हमारी बिटिया किसी मुसीबत में ना फंस गई हो। अब तुम लोग बेकार ही परेशान हो रहे हो। अरे प्लीज, संतोषिया बहुत बहादुर है। अब देर हुई होगी ना तो वो इनके साहब के घर वापस लौट गई होगी। अब कल सुबह आ जाएगी। तुमने उसे भेजा ही क्यों? अम्मा काहे परेशान हो रही हो? अरे आज उनके साहब के घर बहुत मेहमान आए हैं तो उन्होंने ही रोक लिया। हमने तो कही थी संतोषिया से कि तुम आखिरी बस पकड़ के आ जाना। अब वो ही नहीं आई तो हमारी क्या गलती है? दक्षा,
एक बार और बंगले पे फोन कर कर देखना। बुढ़िया पगला गई तो फिर से रात भर डंडा परेड करवा देगी, नींद भी टूटेगी और हड्डी भी। आप हमारी ये लॉकेट भी रख लीजिए। संतोषी, डॉक्टर, आपको जब तक पैसे नहीं मिल जाते हम दोनों हॉस्पिटल से बाहर एक कदम भी नहीं रखेंगे। हमें आप इस हॉस्पिटल का गिरवी समझिए, हम पे थोड़ा भरोसा कर लीजिए प्लीज। एंड आई प्रॉमिस आपको बाकी के पैसे भी सुबह तक मिल जाएंगे। हम आपके पैर पड़ते हैं। ये क्या कर रही हैं आप? हमारे काका को बचा लीजिए। ठीक है, मैं स्टाफ को बोलता हूं कि वो उन्हें आईसीयू में लेके जाए, लेकिन मेरी जिम्मेदारी सिर्फ सुबह तक की होगी। अगर आप लोगों ने हॉस्पिटल का पैसा सुबह तक नहीं पहुंचाया तो वो लोग कोई भी एक्शन ले सकते हैं, शायद पुलिस को बुला लें। इसलिए प्लीज आप लोग सुबह तक इंतजाम कर लीजिएगा। जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच। कैसे हैं अब आप? बहुत दर्द हो रहा है ना? मैं ठीक हूं। कोई मिलने आया नहीं? हमने कल रात को मैसेज किया था प्रताप सर को। हम जैसे लोगों को क्यों मिलने आएंगे वो लोग? अरे धैर्य बेटा। अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बाद में बात करते हैं। तुम दोनों जरा बाहर आओ, तुम लोगों से बात ही करनी है। हम आप पे आए। अरे साले तू इस फालतू सी लड़की के लिए कल मुझसे लड़ गया, हाँ? और इतना कुछ हो गया, सिर्फ मुझे मैसेज करता है, कॉल तक नहीं किया। धैर्य, ऐसा कुछ नहीं है। हमने रात को प्रताप सर को कॉल किया था, लेकिन उनका फोन बंद था। फिर लैंडलाइन पे ट्राई किया तो पुष्पा जी ने साफ साफ इनकार कर दिया उनसे बात कराने के लिए। इसलिए हमने तुम्हें टेक्स्ट किया। एक्सक्यूजेज, ये फालतू के बच्चे वाले बहाने मत बनाओ मेरे सामने। पुष्पा मुझसे क्यों छुपाएगी? तुम घर भी आके बता सकते थे, लेकिन नहीं बताओगे। क्यों? तुम्हें तो दिखाना है, जताना है दुनिया को कि हम लोग बहुत बुरे, बहुत गंदे इंसान हैं। और तुम लोग बहुत अच्छे हो। यू गाइस रियली केयर, यू नो, तुम लोग महान हो। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो हम आपसे माफी मांगते हैं। आप क्यों माफी मांग रहे हैं इनसे? संतोषी, बोलने दीजिए संकेत जी। आप उस आदमी से सवाल कर रहे हैं जिन्होंने काका की जिंदगी बचाई। पुष्पा जी से क्यों नहीं पूछते, जिन्होंने ढंग से फोन पर बात भी नहीं की? धन्यवाद कहना चाहिए आपको। नहीं, तुम हमारे पीछे मत बोलो, वरना क्या? डरते नहीं हम आपसे। संकेत जी ने जो भी किया इंसानियत के नाते किया, किसी स्वार्थ से नहीं किया। जब से आए हैं आरोप पर आरोप लगाए जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि गलती तुम्हारी है। अगर तुम भाग के नहीं जाती ना तो वो तुम्हारे पीछे नहीं आते, और ना ये होता। अरे उनको कुछ हो जाता तो क्या फर्क पड़ता है आपको?
आपके घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि काका रहे चाहे ना रहे। देखो, यहाँ झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं। पहले काका को घर लेके चलते हैं। हाँ हाँ, लेकिन कहीं ऐसी जगह जहां इनकी परछाई भी ना हो। काका के दुख दर्द से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। What do you mean? कोई फर्क नहीं पड़ता? अरे क्यों फर्क नहीं पड़ता? बस नहीं पड़ता फर्क। गरीब जिए चाहे मरे, आप जैसे अमीरों को ना कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो यहाँ शायद इसलिए आ गए होंगे कि एक वफादार नौकर आपके हाथ से ना निकल जाए। जाने दो उसे, ये हॉस्पिटल, प्लीज छोड़ो उसे। रहने दीजिए संकेत जी, कुछ नहीं कर सकते हैं। और जोर से दबाइए हमारी गर्दन। चुप कर, मैं जान से मार डालूंगा। और कर भी क्या सकते हैं आप? गरीबों की जिंदगी से खेलना, उनको मारकर ही आपको खुशी मिलती है ना। हम इंसान तो है ही नहीं, हम तो कीड़े मकोड़े जिन्हें जब चाहे जहां चाहे आपको चल सकते हैं। हाँ, तुम लोग हो कीड़े मकोड़े, लेकिन वो नहीं। क्यों? वो भी तो हमारी तरह नौकर ही है ना। Shut up! Shut up! वो मेरे डैड है। एक्सक्यूज मी, अगर आपने जल्द से जल्द पेमेंट नहीं की तो फाइनली मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। मैंने आपके कहने पर अब तक वेट किया। अब ना तो मैं इनका इलाज कर सकता हूं और ना ही उन्हें डिस्चार्ज कर सकता। ऐसा सोचना भी मत। एंड हाउ डेयर यू? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे वैसे बोलने की? ऐसे इतनी है ना हमारी कि भी खड़े खड़े पूरा हॉस्पिटल खरीद सकते। पैसे चाहिए तुम्हें? ये लो पैसे। और अपने पापा का इलाज मैं यहां नहीं कराऊंगा, उन्हें लेके जा रहा हूं, देखता हूं कौन रोक सकता है मुझे। देखिए सर, हॉस्पिटल के रूल्स हैं और पॉलिसीज हैं, इसलिए जानते हैं पॉलिसी वगैरह। ठीक है, ये कैश आप काउंटर पे जमा करवा दीजिए। जी डॉक्टर। और वैसे आपके फादर की हालत ठीक है, यू कैन टेक हिम होम और उनका ख्याल रखिएगा, टाइम से दवा दीजिएगा। रात से सवेरा हो गया है, संतोषी का कोई भी पता नहीं। कहाँ गई होगी हमारी बच्ची? ये संतोषिया तो ना भरी जवानी में हमें दिल का दौरा पड़वाएगी। पता नहीं कहाँ मर गई। भगवान भगवान, मरे ना, इससे कुछ हो गया तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। हमारे जेवर भी जाएंगे और 20,000 भी। दक्षा, अब वहां बैठे बैठे क्या सोच रही हो? चलो संतोषिया को ढूंढते हैं। रात को तुम्ही ने कहा था ना कि सुबह की गाड़ी से लखनऊ चलेंगे। हे भगवान, ए लो अम्मा, हम तो तुम्हें बताना ही भूल गए। आज संतोषिया तो हमें बोल के गई थी कि बिट्टू के घर आने की खुशी में वो संतोषी माँ को प्रसाद चढ़ाएगी। अब तो वो मंदिर से आती होगी। अब हम भी ना भुलक्कड़ होते जा रहे हैं। आप काहे चिंता कर रही हैं? बैठिए ना, संतोषिया आ जाएगी। हम आपके लिए चाय बना के लाते हैं, अदरक वाली। ये बॉडम लाल अम्मा से ज्यादा बात किए तो तक्सर तुम तो गई काम से। क्या हुआ? काहे इतनी चिंता करती हो अम्मा?
संतोषिया आ जाएगी। अब तुम बैठो, हम चाय बना के लाते हैं अदरक वाली। हाँ यहाँ से पकड़ते हम सरकारी बस, वो हमें पहुँचा देती है चारबाग डिपो, और वहाँ से राजाजीपुरम एकदम पास फुर करके पहुँच जाते हैं। चारबाग डिपो, हाँ, राजाजीपुरम। हाँ, दक्षा ने क्या बताया था? मिश्रा जी का घर। मिश्रा जी, ये पता तो हमें लखनऊ में कोई भी बता देगा। हम अब खुद जाएंगे अपनी बिटिया को ढूंढने लखनऊ। काका कहाँ जा रहे? कुछ चाहिए तो हमें बताइए ना। कुछ नहीं बेटे, मैं तो बस बाहर बैठने जा रहा था। चलिए हम लेकर चलते हैं, आइए। आराम से। हाँ आराम से। अंदर बड़ी घुटन हो रही थी, यहाँ अच्छा लग रहा है। अपना पैर दीजिए। अरे बेटी, ये क्या कर रही हो? पैर दबा रहे हैं, और क्या, इससे आपको अच्छा लगेगा। अरे बेटी रहने दो, बहुत सेवा कर चुकी हो, रहने दो। ओफो काका, कर दी ना बच्चों वाली बात। आपको नहीं पता, बुजुर्गों की सेवा करने से बहुत पुण्य मिलता है। तो हम आपके पैर दबाकर पुण्य कमाएंगे और आप थोड़ा सा आराम फरमा लेना। संतोषी, बेटी जानती हो, हमारी जिंदगी भी उन फूलों की तरह है, जब तक खिले रहते हैं लोगों को बहुत पसंद होते हैं, और जैसे ही मुरझा गए उन्हें एक तरफ फेंक दिया जाता है। जिंदगी खत्म, खुशियां खत्म। और बेटी, तुमने अभी जिसे दवाई पिलाई है वो मेरी पत्नी है, विद्या। और वो सोचती है कि उसके तीनों बेटे प्रताप, उज्जवल और धैर्य ये राम, लक्ष्मण और भरत जैसे हैं। तो ये भी नहीं मालूम कि उसकी दवाई मेरे पेंशन के पैसों से आती है। देखने में ये घर स्वर्ग लगता है, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखला है। ऐशो आराम की हर चीज मौजूद है यहाँ, सिर्फ एक चीज की कमी है, एक चीज की, संतोष। अपना पैर दीजिए। अरे बेटी, ये क्या कर रही हो? पैर दबा रहे हैं, और क्या, इससे आपको अच्छा लगेगा। अरे बेटी रहने दो, बहुत सेवा कर चुकी हो, रहने दो। ओफो काका, कर दी ना बच्चों वाली बात। आपको नहीं पता, बुजुर्गों की सेवा करने से बहुत पुण्य मिलता है। तो हम आपके पैर दबाकर पुण्य कमाएंगे और आप थोड़ा सा आराम फरमा लेना। संतोषी, बेटी जानती हो, हमारी जिंदगी भी उन फूलों की तरह है, जब तक खिले रहते हैं लोगों को बहुत पसंद होते हैं, और जैसे ही मुरझा गए उन्हें एक तरफ फेंक दिया जाता है। जिंदगी खत्म, खुशियां खत्म। और बेटी, तुमने अभी जिसे दवाई पिलाई है वो मेरी पत्नी है, विद्या।
और वो सोचती है कि उसके तीनों बेटे प्रताप, उज्जवल और धैर्य ये राम, लक्ष्मण और भरत जैसे हैं। ये भी नहीं मालूम कि उसकी दवाई मेरे पेंशन के पैसों से आती है। देखने में ये घर स्वर्ग लगता है, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखला है। ऐशो आराम की हर चीज मौजूद है यहाँ, सिर्फ एक चीज की कमी है, एक चीज की, संतोष। काका, आप ईश्वर पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। और काका, कहते हैं जिस परिवार में ईश्वर का वास होता है उस घर में अपने आप सुख, शांति, समृद्धि, बुद्धि अपने आप ही आ जाता है। काका, हमने देखा है इस घर के मंदिर में भगवान की मूर्ति या फोटो नहीं है, इंसान की पूजा करते हैं। बेटी, मैं तो उस तरफ देखता भी नहीं। क्या फर्क पड़ता है कि वहां कौन सी तस्वीर हो बेटे, इंसान की या भगवान की। 16 साल से मैं नर्क झेल रहा हूं। संतोषी, अरे ओ संतोषी, किससे मिलना है आपको? दरवाजा खोलो ना। हम ऐसे नहीं जाने दे सकते आपको। क्यों नहीं जाने दे सकता? हमें मिलना है। किससे मिलना है? अरे अपनी पोती से। कौन सी पोती? किसकी पोती? अरे हमारी पोती और किसकी? संतोषी, अरे ओ संतोषी। कौन है ये बुढ़िया और इतना शोर क्यों मचा रही है? पता नहीं सर, कब से संतोषी संतोषी चिल्ला रही है। दरवाजा खोल। नहीं खोलेगा दरवाजा? ठहर जा। नहीं खोलेगा? अरे ए बुढ़िया, ए खोल दरवाजा, खोल। ए बुढ़िया, पागल हो गई क्या? ये क्या कर रही है? अरे हम क्या करें, ये दरवाजा नहीं खोल रहा। वो क्या है ना बेटा, हमारा बेटा जनार्दन आपके यहाँ पे काम करता है। उसकी भतीजी यानी हमारी पोती यहाँ खाना बनाने के लिए आई थी। जनार्दन ने बोला था यहाँ खाना बनाने वाले की दिक्कत है, इसीलिए वो आप लोगों की मदद करने यहाँ आ गई। अरे हम उसी से मिलने आए थे, कल से वो घर नहीं आई है। वो तो आप लोगों की मदद करती है और आप लोगों ने उसे इतना कहा। अरे चुप, चुप कर बुढ़िया। कोई जनार्दन यहाँ काम नहीं करता, और तुम्हारी वो संतोषी, वो पोती, वो नौकरी करती है यहाँ। पैसे मिलते हैं काम करने के लिए यहाँ पे, वो नौकर है इस घर की। नारायण नारायण। प्रणाम माते। प्रणाम देवर्षि। इस सब का अंत कहाँ माते? कब तक मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे का उपयोग करते रहेंगे माते? कब तक? सब कुछ एक रात में नहीं बदल सकता देवर्षि। सत्य को मानने वाले कम हैं, परंतु एक दिन ऐसा आएगा जब संतोषी जैसे बहुत लोग होंगे इस संसार में। सत्य छुपता नहीं देवर्षि। नारायण नारायण। माते, जिस तरह से अभी असत्य की हार हुई है, सच्ची भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। नारायण नारायण। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।